रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज 29 अप्रैल दिन शुक्रवार के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, हमारे गुरुदेव के मंच पे। इस मंच पे हम गुरुदेव के सिद्ध योग रूपी अमर फल के संबंध में सत्संग करते हैं। हम सब गुरु भाई बहन बहुत दूर से, बहुत कोने कोने से इस सत्संग में जुड़ते हैं और अपनी अनुभूतियां और जिज्ञासा को रखते हैं। ये साधना बहुत सहज और सरल तरीके से हमें गुरुदेव दे रहे हैं, जिसमें हमें 2 समय का ध्यान करना है, 15-15 मिनट का। और उसमें हमें गुरुदेव जो हमें संजीवनी मंत्र से दीक्षित करते हैं, छोटा सा एक संजीवनी मंत्र उससे हमें दीक्षित करते हैं, उसी का हमें 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान के समय भी मानसिक जप करना है। और फिर हमें 24 घंटे उसी मंत्र को जपते रहना है, मानसिक जपते रहना है, जिसमें कि हमें होठ और जीभ नहीं हिलाना है। बस इतनी सी ही हमारा इसमें क्रिया है, क्रियाकलाप है हमारा, और कुछ हमें नहीं करना। गुरुदेव की तस्वीर के सामने हमें बैठना है। गुरुदेव को 1-2 मिनट के लिए हमें अच्छे से निहारना है, प्यार से निहारना है, श्रद्धा से उनको निहारना है, उनकी तस्वीर को। और उस तस्वीर को हमें अपने आज्ञा चक्र, यानी कि 2 भवों के बीच में जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, वहां पे हमें अपने गुरुदेव को ध्यान करना है कि हमारे गुरुदेव वहां विराजमान हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना करना है कि गुरुदेव अपनी शरण में हमको लें और 15 मिनट के लिए हमें ध्यान में बैठाएं। आपकी कृपा करिए कि हमारा मन भी स्थिर हो और 15 मिनट के लिए हमें ध्यान में बैठना है। उस 15 मिनट में हमारे कोई भी यौगिक मूवमेंट होते हैं, किसी भी तरह का हमारे शरीर में हलचल होती है, तो उससे हमें डरना नहीं है। गुरुदेव फरमाते हैं कि 15 मिनट ही वो होगा, क्योंकि हम 15 मिनट की गुरुदेव से आज्ञा लेके बैठ रहे हैं। हमें 15 मिनट की गुरुदेव से आज्ञा लेके ही हमें बैठना है। हमारी कुंडलिनी माता जो है, वो 15 मिनट हमें योग कराती हैं। जो भी हमारे शरीर के विकार हैं, उसको ठीक करने के लिए वो स्कैन करती है और 15 मिनट के लिए हमें वो यौगिक मूवमेंट कराती हैं, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का घबराना नहीं है। हमें शांत पूर्वक उस यौगिक मूवमेंट को करना है और मानसिक जप जरूर करते रहना है, मंत्र को बीच में नहीं छोड़ना है। उस ध्यान के दौरान, उस यौगिक मूवमेंट के दौरान हमें मंत्र को नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सत्संग को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में हम रखते हुए, गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव मेरे, जय गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आप सभी गुरु भाई बहन का इस सेशन में, इस मंच पे स्वागत है। हम सभी का ये मंच है, किसी एक का मंच नहीं है ये। और सभी गुरु भाई बहन जो हैं वो हैंड रेस करें और अपनी प्रश्नों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभव को शेयर करें इस मंच पे। जय गुरुदेव। हैंड रेस करके अपना माइक अनम्यूट कर लें और कैमरा भी ऑन कर लें। अगर कैमरा ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, ऑडियो पे भी अपनी कैमरे माइक से भी अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है सत्संग में। सभी लोग इस सत्संग में जब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपने अनुभव को सुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे गुरु को भी उतनी देर हम अपने गुरु से बड़े श्रद्धा और बड़े प्यार से जुड़े भी रहते हैं। मंच पे जुड़ने का, सत्संग में आपस में करने का यही एक लाभ बहुत बड़ा होता है कि हमारी साधना में भी बड़ी प्रगति होती है। इसलिए निसंकोच, छोटी सी अनुभूति हो वो भी बहुत बड़ी अनुभूति होती है। हमारे गुरुदेव का छोटा सा प्रसाद नहीं होता, हमारे गुरुदेव का प्रसाद तो प्रसाद ही है। तो प्लीज हैंड रेस करें और मंच पे आए, अपनी जिनको शेयर करें।
बहुत दिनों से चेतना गुरु बहन का कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, कोई अनुभूति नहीं आ रही है। अगर वो है तो प्लीज मंच पे आए। गुरुदेव हमारे फरमाते हैं कि अवतार और पैगंबर के विषय में गुरुदेव बड़ा अच्छा लिखते हैं कि पैगंबर जो होता है वो संदेश लेकर आता है, वह केवल संत पुरुषों को प्रभावित करता है तथा उनकी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ करता है। पैगंबर जो होता है वो संत और पुरुषों को ही केवल प्रभावित करता है, उनको ये सिखाता है कि आप ईश्वर में अपनी आस्था कैसे बनाएं, जिससे कुछ समय के लिए तो हमारे शांति रहती है, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो पैगंबर की बात को नहीं मानते हैं। जैसे कि हमारे यीशु और मूसा के साथ यही हुआ, वो पैगंबर के रूप में आए थे, लेकिन उनका क्या लोगों ने कर दिया, उनको समझा ही नहीं। परंतु जो अवतार होता है, जो भगवान जब हमारे धरती पे मानव रूप लेके आते हैं उसको हम अवतार कहते हैं। तो जो अवतार आता है उससे युग परिवर्तन का संकेत है वो। सतयुग, त्रेता व द्वापर इसके प्रमाण है। कलयुग की समाप्ति भी उस परमात्मा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ही होगी। हमारे गुरुदेव ने जब अवतरण ले लिया था इस पृथ्वी पर कलयुग की समाप्ति के लिए, इसीलिए उनको कल की अवतार कहा गया है। सतलोक और अलख लोक की शक्तियां त्रेता और द्वापर के में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतरण लेना होगा, जो कि हमारे गुरुदेव हैं। ये तपस कुमार दत्ता जी ने अपना माइक ऑन किया है, कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नहीं है ना? कोई भी अपनी अनुभूति रखना चाहता है या गुरु के विषय में कुछ कहना चाहता है, सानिध्य में जो लोग रहे हैं गुरुदेव के, जिन्होंने साक्षात गुरुदेव को हमारे देखा है, उससे भी रिलेटेड जो अनुभव कोई रखना चाहता है तो उसको भी रखें। बहुत सी अनुभूतियां हैं हमारे गुरु भाई बहनों के पास, लेकिन बोलते नहीं है, कोई मंच पे नहीं बोलना चाहता है। आधे घंटे पौन घंटे के क्या ये कार्यक्रम होता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता अपने गुरु के बारे में कुछ भी। जब कोई बोलेगा नहीं तो हम क्या इस सत्संग में सुनेंगे फिर? जब सब लोग शांति ही बैठे रहेंगे तो सत्संग किस कैसे हो आगे बढ़ेगा हमारे गुरु का? जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अपन मंत्र जाप करते हैं तो उसका उच्चारण जो है वो सही? एक मिनट गुरु बहन, आप अपना कैमरा भी प्लीज ऑन कर लीजिए। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं किचन में थोड़ा काम कर रही हूँ गुरु बहन। अच्छा, गुरु बहन अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, रायसी नगर से हूँ गुरु बहन। अच्छा, आप कब से जुड़ी गुरुदेव से गुरु बहन? मैं 2021 में जुड़ी थी। अच्छा थोड़ा ही अच्छा। टाइम हुआ मुझे जुड़े हुए। हाँ हाँ हाँ, एक साल हो गया आपको। और 2021 में आप कैसे जुड़ी गुरु बहन? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। वो गुरुदेव जब चाहेंगे तो मैं थोड़ा बताऊंगी। मेरे साथ बहुत ही दुखद घटना होगी, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी गुरु बहन।
अच्छा, चलिए बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब अपन मानसिक जाप करते हैं, जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो उसका उच्चारण जैसे मानसिक रूप से सही नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो आप जब हम गुरुदेव के गुरुदेव के लिए उसमें वाणी में आप मंत्र को सुनिए बहुत अच्छे से गुरु बहन, है ना? वैसे मैं सुनती रहती हूँ मंत्र जाप, तो हाँ हाँ सुबह शाम समय, जैसे जब भी मैं फ्री होती हूँ। हाँ हाँ। तो गुरुदेव जब बहुत अच्छे से समझाते हैं, गुरुदेव लिख के भी आता है मोबाइल पे, तो उसको आप चुपचाप शांति भाव से बोल के ही अपने मन में ही बोल के उसको एक बार क्लियर कर लीजिए, तो आपका जाप हमेशा अच्छा होता रहेगा। मतलब वो आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हैं, उसका उच्चारण नहीं कर पा रही हैं। हाँ जी, उच्चारण सही नहीं हो रहा है बस उसका। अच्छा, तो आप कई बार सुनेंगी गुरु बहन तो वो हो जाएगा। और गुरुदेव से प्रार्थना भी करिए। और आप अभी अभी लाइन पे बनी रहिए। आप पंकज पाखी जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहते हैं? सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना जो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी जी, कैमरा शायद ऑन नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया। ये जैसे गुरु बहन पूछ रही हैं, तो ये जय मैं गुरु। अपनी अनुभूति बता। जय गुरुदेव। जो गुरु बहन ने अभी पूछा है कि कभी कभी साधक को और हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मंत्र जप जो है सही से नहीं चल रहा है, और थोड़े थोड़े जैसे अकेले में अपने मतलब उसको हल्की सी अपनी तीव्र आवाज में जैसे ओंठ जीभ हिला के करते हैं तो वो सही आता है, लेकिन जो बिना ओंठ जीभ हिलाए जो जप होता है तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता कि वो सही नहीं चल रहा। तो हम कोशिश कर सकते हैं, अपनी अनुभूति बता रहे हैं, उस अनुभूति में अगर गुरु बहन को उनके प्रश्न का जवाब मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरी अपनी अनुभूति है, मैं उसको शेयर भी कर चुका हूँ, फिर भी उसको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है। वो गुरुदेव की मैंने कहा है कि गुरुदेव से जो भावपूर्ण अगर प्रश्न आप पूछते हैं तो जवाब मिलता है। हर जरूर चीज जरूर। का तो अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन कई ऐसे प्रश्न हैं जो गुरुदेव से बड़े प्रेम पूर्वक पूछे हैं, तो गुरुदेव ने मेरे अंदर से ही उन प्रश्नों का जवाब दिया, और वो प्रश्नों का जवाब ऐसा था कि उसके बाद वो प्रश्न तिरोहित ही हो गया, उसके बाद वो प्रश्न आज तक कभी उठा नहीं। वैसे क्या जी होता है, कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है लेकिन संशय बना रहता है। लेकिन जी इस बात का मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो जवाब अंदर से मिलता है, उसके बाद उस प्रश्न का संशय खत्म हो जाता है। मेरे साथ 2-3 दफा हुआ है। जी जैसे तो उसी बारे में ये चीज शुरुआती दिनों में मुझे भी थी, और ये मेरा मानना है कि ये मंत्र जपते जपते शायद सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये अपने रूप में नयापन लिए रहेगा। कभी ये मतलब अगर नयापन नहीं लिएगा तो ये मतलब बोर होने लगेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु मंत्र, बीज मंत्र जो भी गुरुदेव का है, ये हमेशा नया है, ये पुराना होने वाला नहीं है। तो मतलब लगता है कभी कभी कि अंतर में जो गुरु मंत्र चल रहा है उसमें भ्रम होने लगता है। ये लगता है कि थोड़ा मतलब एक अजपा टाइप का जब लग जाता है या जपते ही रहते तो ऐसे भ्रम हो जाता है कि मतलब कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लेंगे फिर इसका उच्चारण सही करके फिर से जपेंगे, पर वो रुकता ही नहीं है। तो हमें भी ऐसा होने लगा था। तो गुरुदेव से हमने जब पूछा तो गुरुदेव ने अंदर से ये जवाब दिया था कि जब कोई रेडियो बनाता है या कोई मैकेनिक रेडियो खराब हो जाता है सुधारता है, तो उसको गाना बजाने के लिए ट्यूनिंग सेट करनी पड़ती। तो कभी पी पे पे इस तरीके की आवाज आती है, तब ट्यूनिंग मिलते मिलते वो सही गाना सेट हो पाता है। तो जी ये भ्रम नहीं है, ये एक अवस्था है। अगर गुरु बहन को हम ये नहीं कहते कि उनके साथ क्या है, मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ कि ये अवस्था है और वो सही जाप हो रहा होता है, बस एक मतलब एक दौर है ये ट्यूनिंग जी मिलने का। जी हाँ, जी ऐसा मुझे अनुभव हुआ था। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता उनके प्रश्न का ये जवाब है, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है वो अच्छे से जानती हूँ। जी जय गुरु। जी। गुरु बहन, आपको आप है मंच पे, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी। टीना कर, हाँ जी। अभी गुरु भाई ने जो आपको बताया हाँ जी गुरु बहन। बारे में, हाँ जी, आप मंच पे ही रहिए। गुरु बहन, हमारे रामलाल जी भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरु सभी को भाई बहुत आप। बहुत जय गुरुदेव। ऋचा गुरु बहन, मैं भी माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी किचन में हूँ आज।
तो चलिए कोई बात नहीं, गुड साइड चलिए। गुरु बहन की तरह हमको भी किचन में रहना पड़ता है, तो हम किचन में, तो मैं थोड़ा-सा एक निवेदन कर रहा था। हाँ, ज़रूर दे रहे हैं। मंत्र के विषय में बड़ी स्पष्ट बात है। जी, मंत्र जो अंदर जपा जा रहा है, वो उल्टा जपे, सीधा जपे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आपका मंत्र गलत जपा जा रहा है तो सही जपना भाई। गुरुदेव ने एक जी। वाक्य बोला है, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसको जपना है बस। हुँ, ये जो कुछ लोग आजकल मीडिया पर ऐसा बोलते हैं कि मंत्र को सही जपो। हम मंत्र को, कोई भी साधक मंत्र को जप ही नहीं सकता। गुरुदेव ने एक वाक्य बोला, ये मंत्र तो जन्म से ही आपके अंदर चल रहा है, आपको नहीं पता। जी, इसलिए मंत्र सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, वो तो काम कर ही रहा है। जैसे खेत में बीज डलता है ना, तो चाहे वो हुँ, टेढ़ा पड़े, चाहे मेढ़ा पड़े, चाहे सीधा पड़े, उल्टा पड़े, यदि खेत तैयार है, उसको तैयार किया हुआ है, तो उसमें से बीज वो उगेगा ही उगेगा। जी, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है बहुत सी बार। मैं जब ये सुनता हूँ ना, तो पता है मेरे अंदर भी एक भ्रम पैदा किया जाता है। फिर मेरे को अंदर से गुरुदेव बोलते हैं, "बेटा, ये तो जपा ही जा रहा है, तू क्या कर लेगा इसमें? ये तो मैं चाहूँगा तभी होगा ना।" जी, हाँ, जी, वो मंत्र जब एकदम अच्छी अवस्था में आ जाता है, तो फिर वो अजपा हो जाता है। अजपा का मतलब हो जाता है कि फिर अपने आप हमको अपने आप वो चलता हुआ अपने को अनुभव होता है। अभी हम जप रहे हैं इसलिए हमको पता लगता है कि हम गलत जप रहे हैं, सही जप रहे हैं। जब मैं खत्म हो जाऊँगा ना, जब मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, तो फिर वो मंत्र ही बचेगा, तो फिर वो अपने आप स्पष्ट आवाज़ आने लग जाएगी उसकी। तो ये एक जी, अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा अनुभव होता है। पहले मुझे मंत्र, अभी भी मुझे सुनाई देता है कि मंत्र कहाँ से जपा जा रहा है, और कभी-कभी लगता है नहीं जपा जा रहा है। तो फिर नहीं जब ये जो साधक जब मंच पर ऐसा विषय रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे! क्योंकि भ्रम में नहीं रहना किसी भी विषय को लेकर के। आपके जी, अंदर आप आँख बंद करके शांति से बैठिए 2 मिनट के लिए, और मंत्र जपना बंद कर दीजिए, और फिर उस मंत्र का अनुभव कीजिए कि क्या वास्तव में वो मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब आपको अनुभव होगा कि हाँ, वास्तव में वो तो चल रहा है। हुँ, तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मैंने, जब मेरी गायत्री की सिद्धि हुई, तो सुबह में उठा और 4 बजे ध्यान से देखा, तो नाभि से मंत्र जपा जा रहा है। जी, वो गुरुदेव की एकाग्रता थी। एकाग्रता जब थी। जी, उनका, हाँ, इसी प्रकार से जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो मंत्र तो जन्म से हमारे साथ ही है। इसलिए उसको जपने का हमारे हाथ में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। वो तो बात ही जन्मों नहीं। से ही जपा जा रहा है। इसलिए किसी भी साधक को मंत्र को लेकर के, या कोई भी किस प्रकार से कहीं मीडिया पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि या मेरा मंत्र नहीं जपा रहा, मंत्र सीधा जपना पड़ेगा, ऐसे जपो, लोग ऐसे-ऐसे बता रहे हैं। हाँ, गुरुदेव ने स्पष्ट जी, कर दिया कि मंत्र है ये, एक शब्द है, दूसरा है, तीसरा है। एक साथ बस। पहला और दूसरा नहीं बोला जा सकता, तीसरा और जोड़ दिया ताकि इसकी रिदम बन जाए। और हुँ, बाकी तो ये सब साथ में चल रहा है, तो मंत्र को लेकर के बहुत सहज रहिए, केवल हमें जपना है, जैसे जपा जाए वैसे जप लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, गुरुदेव आप ही तो जपने वाले अंदर बैठ कर के, हम थोड़ी ना जप सकते, हम कितना जपेंगे? यदि हम ही गुरु को प्राप्त करना चाहते तो हम तो बचपन से प्राप्त कर ले, बुढ़ापे में आके मिल रहा है ना, तो इस अवस्था में आके जी, मिला। सही तो बात है। इसका मतलब ये है कि वो गुरु जब चाहेगा वही होगा, है ना? सही होगा। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो और होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कोई है ना? इन जी, संपूर्ण सृष्टि में इस गुरु की सत्ता से बड़ा कोई नहीं है। और मैं अपना एक अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं हाँ, आज ज़रूर। प्रातः में एक, जी, देखिए, आज इस मंत्र की महिमा हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जपते रहते हैं, तो मैं सोचता है कि बहुत सहज अवस्था में मंत्र, और देखो हमारे लिए कोई वो नहीं है, हम मंत्र जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आज मैं जी, भारतीय योग संस्थान के बहुत बड़े-बड़े पदाधिकारी कोटा में रहते, उन्होंने मुझे कल परसों में जब उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम इस मेडिटेशन को करना चाहेंगे। हुँ, क्योंकि भारत में पतंजलि जो योग पीठ है, बाबा रामदेव का, इससे पहले भारतीय योग संस्थान दिल्ली की जो संस्था रजिस्टर्ड बॉडी 1980 से काम कर रही है भारत में। तो जी, उनके पास जब उनको मैं पूरा गुरुदेव का दर्शन बताया, जब उन्होंने ध्यान किया, हुँ, ध्यान के बाद में उन्होंने कहा कि इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। जी, उनको 15 मिनट के अंतर में अनुभव हुआ कि इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। हुँ, भाई ये कौन-सा मंत्र है ऐसा? जी, आज हमें महसूस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 15 मिनट में इसको रियलाइज़ किया है। रियलाइज़ कर लिया। जी, हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं, जब आप ध्यान करेंगे तो मेरी शक्ति का अनुभव आपको पता लगेगा।
और ये वास्तव में सही बात है, साधक के साथ में, हमारे साथ में गुरुदेव हर पल ही रहते हैं। हर पल रहते हैं। और गुरुदेव ने कहा ये सारा दर्शन है, तो सब बुद्धिवादियों को समझाने के लिए, भाई कुछ नहीं है, मंत्र जपोगे तब भी, नहीं जपोगे तब भी। अभी एक कल परसों एक का देख रहे हैं, रोटी खाने लगी तो मंत्र भी उसके मुंह में आने लग गया अंदर। हाँ, वो तो जपा नहीं जा रहा, तो दिख रहा है उसको, बहुत सी बार मंत्र दिखता है। हाँ, तो ये बड़ी विचित्र लीला है गुरुदेव की, वो गुरुदेव ही जाने। हाँ, हर साधक के साथ अनुभव अलग अलग घटते हैं, तो अलग-अलग मंत्र के साथ भी। हाँ, जितना जिसकी श्रद्धा, प्रेम, एक निष्ठा है, वैसे ही उसको सब कुछ दिखाई देता है। बिल्कुल, सब कुछ एकाग्रता पर ही निर्भर करता है, और ये सब माइंड का गेम है। माइंड क्या करता है, हमको लोग वो बचकानी हरकतें करता रहता है, क्योंकि मन के स्तर, क्योंकि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, क्योंकि मनोमय कोश बहुत विकसित हो गया है, तो ये जब कोई ज्यादा विकसित हो जाता है तो फिर दिमाग चलाता है, वो दिमाग चलाता है। तो ये मन भी, हाँ, ये मन भी सबका दिमाग चलाता है। हमारे बहुत सारे साधकों का, हमारा भी चलाता है, आपका भी चलाता है, पता नहीं क्या क्या विचार लाता है। हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमारी आराधना गलत तो नहीं है। बहुत बहुत अरे भाई, बातें दुनिया के लोग तो ऐसा, बहुत बातें इस मस्तिष्क के अंदर आती है, विचार भी आते हैं, तो इसलिए इन सब सारी चीजों से। और लेकिन गुरुदेव की शक्ति काम करती रहती है, और ऐसे काम करती है। एक मैं अनुभव, आज मैं बाइक लेकर के एक कोटा, यहाँ पर आरटीयू है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डीन से मिलने गया था। तो उसके बाद में गाड़ी का स्टैंड ही टेढ़ा, उसको उठाना भूल गया। अब भूल गया तो अचानक अचानक स्टैंड टच होता है जमीन के हल्का सा, और अपने आप ऊपर हो जाता है, गाड़ी सीधी चल रही। मैंने कहा ये क्या एनर्जी है, तब रियलाइज हुआ, गुरुदेव कहते हैं कि देखिए मैंने तो किया, तू तो अपनी मस्ती में घूम रहा है, तुझे क्या है, गाड़ी गिर जाए तो क्या, तेरी टांग हाथ पे टूट जाए तो तुझे क्या है, फर्क तो मुझे पड़ेगा ना। जी, तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ में, हर पल साथ में जी। इसलिए मंत्र, सारा खेल मस्तिष्क का नहीं, भावों का है। ये भाव प्रधान आराधना है, लेकिन क्रियात्मक योग है। यहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ऐसा तुलसी कह के गए। और मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी कह के गए, तो अनुभव करके देख लो। नहीं जप रहा जा रहा, तभी हमारे साथ गुरुदेव हैं, और हर हर पल रहते हैं, काम कर रहे हैं। आप तो बस अंतर से प्रार्थना कर लो कि जैसा जपाए तू जपा, जैसा ध्यान। अब में ध्यान नहीं लगे तो हम क्या कर लेंगे, 4 दिन तो ध्यान अच्छा लगता तो हम लोग वाह मजा आ गया, फिर 4 दिन लगता हम दुखी हो जाते। नहीं, ये उतार चढ़ाव है, आराधना के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे जीवन में अप डाउन्स आते हैं, इसी प्रकार इस यात्रा में भी आते हैं। यदि एक ही साथ में कुंडलिनी शक्ति इतने पावर से ले जाएगी तो फिर सहन करना भी कठिन हो जाएगा। वो दौर भी हमने देखा है, और ये दौर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सहज अवस्था में चल रहा है। अभी मैं ध्यान में बैठा था तो बस बैठा था शांति से, कोई विषय नहीं, कोई क्रियात्मक। फिर अचानक लगते लगते अचानक हलासन लगा, हलासन लगने के बाद में शीर्षासन लग गया, और उष्ट्रासन लग गया। तीनों आसन एक साथ में लग गए, और इतनी देर तक बैठा था, बस एक पल में तीनों लग गए और काम पूरा हो गया। और दिन भर की जो थकान थी, वो 3 आसन लगने से, 3 आसन लगने मात्र से वो सब कुछ लग गया, और भूख नहीं लग रही, वो भूख भी लग गई। और पता नहीं, भूख लगी तो अचानक याद आया कि चलो रसोई में जाकर रोटी बना लो। तो ये सब शक्ति का कार्य है। वो शक्ति इतनी तीव्र गति से काम करती है कि मस्तिष्क का सोचना भी नहीं होता, उससे पहले वो काम कर डालती है। ईश्वर की पराशक्ति, ये नर से नारायण बनने की आराधना है। ये बहुत छोटा कार्य समझते लोग, गुरुदेव मिल गए केवल मात्र अपनी आराधना कर ले, अपने जीवन के काम हो जाए, नहीं, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हमें उस दिव्य मानव की ओर ले जा रहे हैं। इसी सृष्टि में से एक नई सृष्टि का उदय कर रहे हैं। इसी मानव जाति में से एक दिव्य जाति का उदय हो रहा है, क्योंकि 3 ही प्रकार की जातियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमारे गुरुदेव सत रज तम से ऊपर ले जा करके वो हम सबको गुरु की जाति में, ईश्वर की जाति में परिवर्तित कर रहे, रूपांतरित कर रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र जपिए, सुन लीजिए मंत्र को। फिर भी लगता है कि उल्टा जपा जा रहा है, तो बेचारे ने, उसने, ठाकुर वाल्मीकि ने तो उल्टा ही जपा था राम को, तब भी उसकी समाधि लग गई। बस गुरुदेव की से आराधना करें, और वो जैसा करा रहा है, हमारे तो इस योग में हर चीज ऑटोमेटिक है, हमें कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं है। जी, गुरुदेव मंचों पर बोलते हैं ना, आपका मंत्र गलत चल रहा है, आपकी आराधना। 2-3 शब्द बड़े विचित्र पकड़ रखे हैं हमारे गुरु भाइयों ने हमारी आराधना में। एक तो तामसिकता शब्द,
दूसरा नकारात्मकता शब्द, जी कोई भी बोल देता है तेरे अंदर नकारात्मकता आ गई, तेरे अंदर तामसिकता आ गई। अरे वो तो जन्म से ही राम रावण का युद्ध तो जन्म से ही चल रहा है हमारे अंदर। जन्म से ये तीनों गुण हैं सभी प्राणियों में, बस। और दिन में 3 बार गुरु बहन ये अप्स डाउन होते हैं, आप सब अनुभव कर सकते हैं यदि आपकी दृष्टि अंदर में जाती है, शांत भाव से बैठते हैं तो 3 बार दिन में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। सही बात है, तो बिल्कुल पहर सही दिन बात। में 3 पहर जी 3 पहर होते हैं, 3 पहर में इनका वो होता है, फिर उसी प्रकार से 3 पहर रात्रि में भी ऐसा भाव आता है। जी लेकिन जब धीरे धीरे आराधना करने लग जाते हैं तब दृष्टा भाव आता है, तब हम राजसिक भाव को भी देखते हैं, तामसिक भाव को भी दृष्टा भाव से देखते हैं और सात्विक भाव को भी दृष्टा भाव से देखते हैं। जी क्योंकि ये तीनों भाव में रहना भी फंसे रहना ही है। गुरुदेव कहते हैं सुख और दुख से निष्काम कर्म, गीता वाला निष्काम कर्म योग है, सुख और दुख से परे जाना है। जी तो ये चीज है। हाँ, तो बड़ा अद्भुत गुरुदेव का दर्शन है। जब तक हम भौतिक संसार में हैं तब तक हम इन तीनों गुणों में ही अप्स एंड डाउन करते रहेंगे। वो तो गुरुदेवी हैं, जब हमारी साधना ऊपर जाएगी तो अपने से ऑटोमेटिक सब कुछ अपने अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हमें बस 2 ड्यूटी करनी है, अपनी मंत्र जाप करना और ध्यान करना है, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ना है। गुरुदेव ने बोल दिया है जो कुछ मेरे में परिवर्तन हुआ है वो आप में हो सकता है, जी बस शर्त है आप सरेंडर कर दें। बस। फिर दूसरी बात और भी बोल दी है, कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं भाई, जो कुछ जी मिलेगा अंदर से मिलेगा। अंदर आपको से। बाहर से मांगने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, झुक जी करके मांगे। और फिर सब गुरुदेव गुरुदेव ये भी बोल दे कि जितना, जी जितना हम गुरुदेव से प्यार करेंगे उतना ही हम उनके करीब जाएंगे। मतलब गुरुदेव ने गुरु बहन जो कुछ बोला है शायद जी इस सृष्टि में उससे बाहर बाहर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अंत से अनंत तक और अनंत से अंत तक सारी बात बोल दी है। जी सब कुछ बोल दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव की वाणी में यदि मतलब इधर से सुनना शुरू करेंगे प्रारंभ में, बोला कि सीधे वाक्य एक ही वाक्य बोलते हैं, देखो भाई जिस काम के लिए आप पधारे हो मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं ताकि आगे की आप आराधना करो, उसमें कोई समस्या ना है। और अंत में कहते हैं कि मृत्यु का भय लगेगा और मैं आगे चक्र पर दिख जाऊंगा, यही आखिरी जन्म है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जी लो बताओ, है ना। बहुत तो अच्छी इतनी स्पीच है गुरुदेव। मतलब इतने सहज भाव से, इतने सरल भाव से हमारे गुरुदेव ने एक एक वाक्य, गुरुदेव का एक एक वाक्य, मैं तो कह रहा हूँ ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये ऐसा वाक्य है जो संपूर्ण सृष्टि का रूपांतरण करता है। जी वही एक एक वाक्य को भी यदि गुरुदेव का सुन ले उसको और उस वाक्य पर ही वो अटक जाए, उसकी दृष्टि वही शांत भाव से उसको सुन करके अंदर से ग्रहण कर ले तो वही रूपांतरण हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरुदेव की सही बात। बहुत सारे लोग गुरुदेव की तस्वीर देखते हैं तो बोलते हैं भाई इस तस्वीर में कुछ तो है। हम बोल देते कि भाई तुम्हारा ध्यान न लगे तो ठीक है, कागज का फोटो है फेंक देना भाई। अरे भाई नहीं फेंक सकते, इसमें कुछ तो है। इसमें कुछ इसको तो है। कैसे हाँ, यही एक से तो एक साक्षात एक पता चलता है कि हमारे गुरुदेव जो साक्षात भगवान है, वो फोटो ही तो बता देते हैं 15 मिनट के अंदर। सुनीता गुरु बहन भी कुछ कह रही है, उनको भी बुलाइए। और हाँ ये जी कच्छावा गुरु बहन बहुत जो है, अच्छा। इनका कोई और कोई जिज्ञासा हो तो उनसे पूछिए ताकि हमारा सेशन कंटिन्यू चलता रहे। मैं हाँ ऐसे ही बोल दिया, सेशन कंटिन्यूटी बनी रहे, इस कारण से हाँ इंटरप्ट गुरु किया, क्षमा चाहूंगा। जय बहुत गुरुदेव। अच्छा। नहीं नहीं बहुत अच्छा आप गुरु भाई बताया, चर्चा करी आज इसी विषय पे, बहुत अच्छी चर्चा हो रही मन। और गुरु बहन अगर हो मंच पे तो आपको और भी कोई जिज्ञासा हो तो बताएं गुरु बहन। गुरु बहन बहुत अच्छा बताया गुरु भाई ने। जय गुरुदेव। भाई और भी कुछ आप पूछना चाहती हैं गुरु बहन? आप कुछ कह रही थी गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जी सुनीता गुप्ता जी आपका स्वागत है मंच पे। हाँ गुरु बहन में थोड़ा सा बस अभी जो चर्चा हुई है, बीना गुरु बहन ने जो अभी प्रश्न रखा था कि मेरा मंत्र सही से नहीं चल रहा है या गुरु बहन आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन। आज लग रहा पूरा सेशन ऐसे ही जाएगा, ब्लैंक ही। क्षमा चाहूंगी। क्या है कि गुरु बहन इस
जप के बारे में तो एक तुलसीदास जी का एक छोटा सा दोहा, वो भी पूरा याद नहीं आ रहा है, बस एक लाइन मैं उसको बता देती हूँ आपको कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, और शायद दूसरी लाइन उसकी ठीक से मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि धरती पर पड़ा बीज उल्टा या सीधा कैसा भी हो तो वो तो उगेगा ही उगेगा। मतलब इस लाइन का एक जोड़ है ये, मैं इसको दोहा मध्य नहीं कर पा रही हूँ, इसको पंक्तिबद्ध। बाकी ये कि ये जो हम जाप कर रहे हैं गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का, तो इसका तो फल हमें मिलना ही मिलना है, चाहे हम इसे उल्टा जपे या सीधा जपे। और वैसे भी ये हमारे मानसिक स्तर पर, मन के स्तर पर ये हमारा भ्रम ही है। बाकी जो मंत्र है उसको तो हमारी औकात ही नहीं है, हमारी क्षमता ही नहीं है उसे जपने की, वो तो स्वयं शक्ति जपती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कई बार मुझे शंका संदेह इन दिनों तो खैर घेरे हुए ही है, मुझे तो सारा ही जितने भी दोष दुर्गुण हैं, जितने भी सारे मुझ पर आक्रमण किए हुए हैं। तो जब गुरुदेव स्वयं करता है, गुरुदेव स्वयं जपवाते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे मन में इतनी शंका आ जाते हैं कि अब पूछो मत, मतलब उनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है गुरु बहन की, हम बस ये अपना गुरुदेव ने कह दिया कि भाई इस मंत्र को आप जपिए, तो बस उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हमें इसको जपना है, हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। और ये मन की तो आदत है ना कुचरनी करने की, ये तो क्या भागता है, इसको हम जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे ये उतना ही हमारी पकड़ से दूर होता जाता है। तो क्या है, जैसे तो जैसे हमारी आराधना बढ़ती है वैसे वैसे कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं हमारे उसमें, सफाई के लिए ही हमारी एक सफाई भी होती है। जैसे जैसे हम सफाई की तरफ तेजी से बढ़ते हैं तो वो चीज साफ होती है ना, वो साफ ही होने का मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उससे हमें घबराना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैम घबराना तो नहीं है, लेकिन ये मन क्या हमें उस घबराहट के उस स्तर पर ला देता है। अब क्या करें, अब क्या करें, अभी अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले की अनुभूति आपको बता रही थी, सेशन खोलने से जस्ट पहले की। मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, तो खाना बनाते रोटियां सेक रही थी, तो रोटियां सेकते सेकते जो चीज, जिस चीज को हम छोड़ चुके हैं, जो चीज हमारे वश में नहीं है और हमें शायद वो मिलेगी भी नहीं, और वो बार 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 उसका जिक्र हमारे सामने आ रहा है, बार बार वो हमारे मानस पटल पर आ रही है। क्यों? जब मन को, ये मन की आदत है कि जब मन को हम एक तरह से मन को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, जैसे कि गुरुदेव हमारे पकड़ लेते हैं, इस चीज से यहाँ पकड़ लेता हूँ इसको, लेकिन जब मन को वहां से पकड़ लिया तो वो दूसरी जगह हमें घुसाने का प्रयास करता है। वो जो चीज खत्म होने जा रही है, खत्म हो चुकी है लगभग, उसमें फिर से हमें धकेलने की कोशिश करता है कि फिर से उसे उखाड़ता है। अब इसे आप संस्कारों का उखड़ना कह लो। अब जैसे मंत्र जाप का भी अभी रामलाल जी भाई साहब कह रहे थे कि मंत्र जाप कईयों का कम हो जाता है, कईयों का ज्यादा हो जाता है। तो अब गुरुदेव की भी मुश्किल है, शक्ति की भी मुश्किल है बेचारी की, कि भाई अगर ज्यादा जपने में आता है, ज्यादा शुरू कर देते हैं गुरुदेव उसको जपना, गुरुदेव भी जपते हैं, स्वयं शक्ति जपती है, तो जब ज्यादा जपना शुरू हो जाता है तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार उखड़ के आने लगते हैं, और वो संस्कार इतने गहरे उखड़ने लगते हैं कि हमारे लिए ऐसा ही नहीं हो जाता है, तो हम तौबा तौबा करने लग जाते हैं। गुरुदेव प्लीज, गुरुदेव संभालिए, गुरुदेव करुणागार आप ही हो, दया के सागर, तो आप संभालिए। और जब वो कम हो जाता है तो हमारी ये दुविधा हो जाती है, हमारा तो मंत्र जाप ही नहीं हो रहा। हम अक्सर गुरु भाई बहनों से बात करते थे, एक ही रोना रहता है, हमारे तो आराधना मंद पड़ गई है, हमारा तो मंत्र जाप नहीं हो रहा। तो इसमें गुरुदेव क्या करें भाई, अगर गुरुदेव आपको एक साथ उड़ेल देंगे, एक साथ जपा देंगे, तो हमारा ये भौतिक शरीर फट जाएगा, हमारा ये भौतिक शरीर इसको बहन भी नहीं कर पाएगा, नहीं है हमारे अंदर इतनी क्षमता। तो क्षमता के अकॉर्डिंग हमारे अंदर, हमारे शरीर की जितनी क्षमता है, हमारी मन की जितनी क्षमता है, उस हिसाब से गुरुदेव हमें जप पाते हैं। अब इन दिनों मेरा इतना मंत्र जाप हो रहा है गुरुबन, इतना मंत्र जाप हो रहा है कि स्कूल जाओ तो भी मंत्र जाप, घर आओ तो मंत्र जाप। और आप ये देखिए सुबह 1.5 या 2 घंटे में मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर घर का सारा काम निपटा लेते लगभग, है ना। और निपटा निपटू के स्कूल चली जाती हूँ, और वहां भी मैं गुरुदेव से कहती हूँ गुरुदेव आप जानो आपका काम, तो वहां भी जो भी होता है गुरुदेव जितना उचित होता है उतना करवा लेते हैं, और करवाने के बाद फिर से घर ले आते हैं। 1 बजे तो मैं आ जाती हूँ घर, 1:15 बजे आ जाती हूँ, 1 बजे छुट्टी होती है, और आने के बाद एक ही सिटिंग में, मतलब एक ही जगह लेट जाती हूँ। और वहां से आप देखिए 6:45, 6:30, 6:45 बजे से पहले उठाते ही है, लेटी रहती हूँ, बस एक वॉशरूम जाना होता है तब खड़ी होती हूँ, बाकी बस निरंतर मंत्र जाप। और मंत्र जाप ही नहीं चलता, मंत्र जाप के साथ सारे संकल्प, विकल्प, उद्वेग संवेग कितने ही आते हैं। और जो अभी रामलाल जी भाई साहब ने जस्ट अभी बोला है कि 3 स्तरों पर
यानी कि रज तम और सत, ये तीनों ही आपके चेंज होते रहते। तो ये मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यही है कि हम लोगों को आराधना करनी है, बस गुरुदेव से ज्यादा प्रार्थना भी नहीं करें। ज्यादा मंत्र जाप की प्रार्थना में भी फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम क्या है, भावावेश में आके, ये भाव प्रधान आराधना है, हम ज्यादा कर लेते हैं गुरुदेव से प्रार्थना कि गुरुदेव हमारा मंत्र जाप करवाई। मैंने भी करी थी पहले भी, अभी एक महीने पहले यही प्रार्थना करी थी, गुरुदेव मंत्र जाप नहीं रहा है, मंत्र जाप करवाई। जबकि मेरा बहुत अच्छा वो चल रहा था, नाद चल रहा था मेरा, उस नाद को इग्नोर कर गई और मंत्र जाप करवाई गुरुदेव। अब ले प्रसाद, ले मंत्र जाप करो, प्रसाद ले। तेरा जब नाद चल रहा था तो तू संभाव में थी, ना तो दुखी थी ना सुखी थी, लेकिन अब तू इतनी परेशान है। अब तो हूँ, अब क्या करूँ। अब ठीक है गुरुदेव, ये तो आज नहीं तो कल आपको काटने तो नहीं, ठीक है काट लीजिए, पर गुरुदेव इतना ही है कि बस सहन शक्ति दे दीजिए, धैर्य दे दीजिए और आप साथ रहिए गुरुदेव। बस करुणागार तू सदैव साथ रहे, मैं ना रहूं, तू हो जा। बस यही मेरी प्रार्थना है उस करुणागार के चरणों में। और गुरु बहन इतना रुलाया आज खाना बनाते बनाते, जो पुरानी जिस चीज को मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, जो चीज खत्म होने जा रही है, इतना रुलाया। रोते रोते क्या भाव आए, हे गुरुवर इतना रुलाओ प्रभु, इतना रुलाओ कि आपके चरण कमल पखार दे। आपके चरण कमल में जलते तो नहीं पखार सकती, लेकिन मेरे अश्रुओं से आपके चरण कमल पखार दे। इतना रुलाओ गुरुदेव, इतना मन निर्मल कर दो मेरा। बस यही है गुरु बहन, इतना ही कहना चाहूंगी। जी गुरु बहन, ये मैं भी कहना चाह रही थी कि हमें अपनी बस मानवीय बुद्धि नहीं लगानी है। जहाँ हम मानवीय बुद्धि लगाते हैं वहीं हम परेशान होने लगते हैं। निश्चित हमें रहना है, बिल्कुल। जो बस गुरुदेव ने कहा है, जब इन चीजों को हम हट के अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं वहीं हमको ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसलिए जो गुरुदेव कर रहे हैं सहज भाव में जो चल रहा है उसको बस आप देखते रहिए। अब मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव कभी आप बेटे के लिए रुलाते हो, कभी बेटी के लिए रुलाते हो, कभी पति के लिए रुलाते हो। ये संसार, ये सारा जीवन ही संकल्प विकल्पों में निकल जाएगा गुरुदेव। कोई भजन भी तो है, ये कब तक भटकेगा संकल्प विकल्पों में। तो वो स्थिति सारा गुरुदेव हम पर प्रयोग कर रहे हैं उस चीज का। ये जो भजन उन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर ये भजन लिखे और बनाए हैं, जिन्होंने भी लिखा है, इन भजनों की रचना करी है, वो अनुभूति के आधार पर करिए, स्वयं के अनुभवों के आधार पर करिए। तो गुरुबन यही है करना है, यही अपने गुरुदेव का आज्ञा यही है कि आप नाम जप करिए और 2 समय ध्यान करिए। बस हम उसी पर रत रहें, उसी में लगे रहें। बाकी तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरी ड्यूटी, वास्तव में गुरुदेव अब ये भी महसूस करा रहे हैं, ये भी अनुभव करा रहे हैं क्षण प्रतिक्षण कि गुरुदेव की ड्यूटी है। अब जो घर का काम होता है, विद्यालय का काम होता है, सारा गुरुदेव ही कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि 1.5 घंटे के अंदर सारे घर का काम निपटा के स्कूल चली जाऊँ और स्कूल नियत समय पर पहुंच जाऊँ और वहां सारा अपना दैनिक दिनचर्या का जो स्कूल का कार्य है उसको भी करूँ। लेकिन वो शक्ति करा लेती है। अब कोई आश्चर्य भी नहीं लगता। आश्चर्य जब गहनता से सोचते हैं तो आश्चर्य लगता है, और जब आश्चर्य लगता है तो मस्करी में आ जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है गुरुदेव, ठीक है, और आनंद आ रहा है गुरुदेव, मजा आ रहा है, आप करते रहिए। बस यही है मैम। क्रांति, जय गुरुदेव। गुरु में आप बनी रहिए। क्रांति गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कह रही थी अभी पंकज भारद्वाज जी, कल परसों किशन जी सुथार हैं अपने गुरु भाई, उनकी अनुभूति बता रहे थे कोरोना की। तो अभी वो सेशन में है, उनकी सुनिए, उनको बुला के आप। किशन जी सुथार, पंकज जी ने सुनाई थी ना कोरोना की, कोरोना ठीक हुआ है गुरुदेव से उनका। अच्छा गुरु बहन, ठीक है। हाँ जी, अभी सेशन में है, तो आप उनको भी बुलाइए। कृष्ण जी, क्या नाम? कृष्णा सुथार, किशन जी सुथार है शायद उनका नाम। जी। किशन सिंह सुतार को भी मैं लेती हूँ। पीके सिंह भाई साहब, गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं मंच पे, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा तो आज मैं बनारस क्रॉस कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और गाड़ी में हूँ। कैमरा ऑन करने का मतलब तो कुछ निकलेगा नहीं, दिखूंगा नहीं मैं। चलिए, आज का सेशन विदाउट कैमरा अभी जस्ट उतरा हूँ एयरपोर्ट पे, घर जा रहा हूँ। अच्छा मैं गाड़ी में हूँ, तो मुझे मैं ऑन कर लेता हूँ, दिख जाता हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन दिखूंगा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का दिखूंगा। मैंने कैमरा भी ऑन किया है। अभी बनारस शहर क्रॉस कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। तो जैसे आज ये मंत्र उच्चारण की बात हो रही है, कैमरा मैंने बंद कर दिया। ये मेरा खुद का अनुभव में बता रहा हूँ कि शुरुआती दिनों में मैं इस मंत्र को इतना सीरियसली जपा था कि इसका परिणाम मुझे निकला था कि मंत्र मुझे नाभि से सुनाई दे रहा था।
अच्छा। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, खुद का। हम्म। तो हमारा काम है प्रयास करना, और उस प्रयास में बहुत सीरियस प्रयास करना होता है। जी। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जो मंत्र दिया है ये लाखों ऋषियों की कमाई है इसमें, जी। ये साधारण सा मंत्र नहीं है। और इस मंत्र को गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र कहा है। अगर आपके शरीर में जान है, प्राण है, तो ये मंत्र आपको मरने नहीं देगा किसी बीमारी से। लक्ष्मण जी का मेरे उदाहरण कहने का मतलब इसीलिए। ये है कि हमें प्रयास करके इस नाम को जपना है। ये नाम उल्टा जपा जा रहा है, सीधा जपा जा रहा है, गुरुदेव की महिमा है। जी। वाल्मीकि ने तो मरा मरा करके राम राम करके रामायण लिख दी थी। जी। तो हमें उस पे नहीं जाना कि मेरा उच्चारण सही हो रहा है नहीं हो रहा है। वो आप अपना मंत्र जपते रहिए, सही जपा जा रहा है गलत जपा जा रहा है वो गुरुदेव जाने। देव जाने। जी। मैं निष्कर्ष तो यही इतना ही कहना निकलता है चाहूंगा। सब बातों का कि हमें कोई अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बस गुरुदेव से प्रार्थना करें और जैसा भी हो रहा है गुरुदेव ही जाने। जी, अगर दिक्कत हो रही तो बार बार गुरुदेव की स्पीच आप सुने और मंत्र को बार बार सुने कि गुरुदेव कैसे उसको जपने को बोल रहे हैं। उन शब्दों को थोड़ा ध्यान दें, सही हो जाएगा। जी। जब बस इतना ही करना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृष्णा सुथार जी मंच पे हो तो कृपया उनका स्वागत है, उनकी अनुभूति रखें वो मंच पे। कृष्णा सुथार जी को अगर हम मेरी आवाज सुनाई। किशन लाल जी सुथार। कृष्णा लाल जी, हाँ सुथार, अगर मंच पे हैं तो प्लीज वो आए, अपना कैमरा ऑन करें। अगर कैमरे में कोई इशू है तो माइक ऑन करके अपनी बात रखें। बड़ी अच्छी उनकी कोई अनुभूति है, जरूर वो शेयर करें मंच पे। कृष्ण सुथार जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आपका स्वागत है। किशन लाल सुथार है गुरु बहन, किशन लाल सुथार। हाँ हाँ जी, किशन लाल सुथार सरनेम से ही पता चल रहा है। सुथार गुरु भाई हैं जो, तो अपनी अनुभूति को शेयर करें इस मंच पे। निसंकोच अपनी गुरु की बातों को रखना चाहिए हमें इस सत्संग में। वो सभी गुरु भाई बहनों के लिए बड़ी प्रेरणा होती है। आज देखिए गुरु बहन ने मंत्र के लिए पूछा और कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां सबने बताई, अनुभव बताए मंत्र के विषय में। गुरु बहन जय गुरुदेव। अभी वो ज्वाइन तो कर रखा है बट मुझे लगता है कि शायद कहीं वो है नहीं, तो प्लीज किसी दूसरों को ले ले तब तक। हाँ हाँ जरूर से, जो भी आए सभी लोग का मंच है, सभी से स्वागत है इस मंच पे। कोई भी हैंड रेस करे, अपनी अनुभूति रखे। जय गुरुदेव बेटा जी, ये जो गंगापुर सिटी से बोल रही थी, क्या नाम था इनका? इनका बीना करके नाम था, कुछ बीना करके नाम था इनका। गुरु बहन पूछिए जरा। गुरु भाई बीना जी थी ना जो अभी बोल रही। गंगापुर सिटी से कौन क्या नाम बताया था, जरा फिर से रिपीट कर दीजिए। वो गंगानगर से थी वो। गंगानगर से थी वो। और वीणा गुरु बहन श्री गंगानगर से है। वीणा 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 कछावा। और गंगापुर सिटी से तो गुरु बहन मैं हूँ, सीता नाम है मेरा, मैं गंगापुर सिटी से ही हूँ। चलिए, एक तो आज सेशन जो है विदाउट कैमरा चल रहा है। आज ऑडियो फॉर्म में सेशन हो रहा है सारा, यूट्यूब पे जाएगा वो सेशन, वो भी ऑडियो फॉर्म में पूरा जाएगा।
आज कोई कैमरा ही नहीं ऑन कर रहा है और सत्संग में आना भी नहीं चाहता है। तो सत्संग का समय भी, सेशन का समय भी हो रहा है। अरे गुरु भाई बहनों, कोई तो कुछ बोलो। अनिल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। अनिल जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जी गुरु भाई, आवाज आ रही है। मेरा एक प्रश्न था कि कहीं गया था तो वो प्रश्न आया था वहां से जी। योग क्या है और योग क्यों करना चाहिए? अच्छा, योग क्या है और योग क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अच्छा अच्छा, तो पूरा तो क्लियर रामलाल जी भाई साहब बताएंगे। हम लोग तो बहुत शॉर्ट में बोल देते हैं कि योग, जैसा गुरुदेव फरमाते हैं कि योग तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं, ना कि एक्सरसाइज को। योग तो ये है, और योग जो है हमारी एक अंतर्मुखी यात्रा है, जिससे हमें परम सत्ता का ज्ञान होता है और हम वहां तक पहुंचते हैं। योग में हमारी कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज को योग नहीं कहा जाता है। मुझे जहां तक गुरुदेव इतना ही बताते हैं, जितना हमने सुना है गुरुदेव की स्पीच में। बाकी रामलाल जी भाई साहब से हम आग्रह करेंगे कि प्लीज वो जरा सा इस विषय पे प्रकाश डालें। जी अनिल गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। देखिए गुरुदेव ने जो योग की परिभाषा, जी गुरुदेव ने जो योग के बारे में बोला, बहुत सुंदर बोला है कि योग का मतलब है प्लस। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं प्लस किसका? आत्मा और परमात्मा का प्लस हो जाना। आत्मा में परमात्मा प्लस हो जाएगा, यानी पूर्ण विकसित मनुष्य। और जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोग नहीं होगा, न तक कोई योग है न ध्यान है। तो चित्त की वृत्तियों योग है। जी गुरु भाई, आपकी 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 कॉल होल्ड पे हो गई गुरु भाई। गुरु भाई आपकी आवाज म्यूट हो गई है। शायद नेटवर्क इशू कुछ हो गया है गुरु भाई को। अनिल जी गुरु भाई आपका भी माइक ऑफ हो गया है। हाँ नहीं, मैंने कर रखा है। अच्छा, शायद रामलाल जी भाई साहब का जय नेट। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ गया। जी। तो गुरुदेव ने कहा कि प्लस होना ही योग है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोगी योग है। निरोध हो जाना मतलब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएगी। अब दूसरा एक प्रश्न आता है कि जब योग आत्मा से परमात्मा का और मनुष्य का यानी मुक्ति यानी आत्म साक्षात करना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना और सेल्फ विजुअलाइजेशन करना है। और यही योग का उद्देश्य है। शारीरिक कसरत वास्तव में योग नहीं है। और गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होकर के 6 ही चक्रों का भेदन करके जब वो सहस्त्राधार चक्र में लय हो जाती है, इसी का नाम योग है और इसी का नाम मोक्ष है। तो फिर योग में जो क्या हठ योग है? नहीं, ये योग की एक भाग है जो कुछ समय के लिए हट कर सकता है। आदमी बूढ़ा होगा जब तक तो कर सकता, बूढ़ा होने के बाद तो फिर हट भी नहीं कर सकता। जी। फिर भक्ति की बात आती है, तो भक्ति की जब तक वो भक्ति तो हृदय से भक्ति करने से भक्ति योग में हृदय पवित्र हो जाता है और ज्ञान मार्ग में ज्ञान में आप ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में योग है वो इन संपूर्ण जो अंगों को एक साथ समेट करके मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति को उठा करके सहस्त्राधार चक्र में लय कर दे, यानी शिव का पार्वती, पार्वती का शिव में मिलन, राधा का कृष्ण में मिलन, यही योग है। अब योग करें क्यों? तो योग करें क्यों, तो प्रश्न ये आता है कि भाई तुम आए क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि आए कहां से ये तो पता, जाना कहां है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब यह उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही योग है।
अब इसमें यदि रोग है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पतंजलि योग दर्शन में गुरुदेव कहते हैं कोई रोग शब्द नहीं है। तो आए कहाँ से हो और जाना कहाँ है, यही जीवन का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करना और इसे खोजना ही जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन का उद्देश्य योग है। और योग से जीवन की सारी धाराएं एकदम परफेक्ट चलती है। शारीरिक रोग आ जाएंगे वो ठीक होंगे, मानसिक रोग ठीक होंगे, आध्यात्मिक रोग ठीक होंगे। और जब तक ये तीनों रोग हैं तब तक न योग है कुछ नहीं है। और जब ये तीनों शरीर में रोग नहीं रहेंगे तो समाधि लग जाएगी। जब तक शरीर में कोई रोग है तब तक समाधि नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो जब यानी समाधि तक विकसित होना इसका उद्देश्य, योग का उद्देश्य, इसलिए योग करें। केवल शारीरिक कसरत के लिए योग करना है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहीं अच्छी करवा देगा, फिर कोई जरूरत नहीं है बाहर से करने की। प्राणायाम कर रहे हैं, सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम से उल्टे इफेक्ट भी आ रहे हैं, लंग्स पर उल्टे प्रभाव आ रहे हैं। गुरुदेव ने स्वयं बोला कि आने वाले समय में ये तो बाद में पता लगेगा कि कितना इसका दुष्परिणाम आया जी। लंग्स की छेड़छाड़ करना ऐसे ही नहीं है। और फिर एक पक्ष की आराधना करने से मनुष्य जीवन में एक पक्ष विकसित हो जाता है। तुलसी चरणामृत लेते हैं, केमिकली जीवन में बदलाव आता है, सात्विक भाव आता है, लेकिन मनुष्य जीवन के साथ नहीं जाते, मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाते। दूसरी पक्ष की आराधना करने से, कृष्ण की आराधना करने से भी लोग मुक्ति तक विकसित हो गए, लेकिन वो दूसरे में रूपांतरण नहीं कर सके। यदि आप अभी बोल रहे हैं ना, किसी को बता रहे हैं, यदि वो आपकी बात को सुनकर के करता है ना, तो वो पावर काम कर रहा है आपका, आपके अंदर से गुरुदेव का। बाकी आप मत करो गुरुदेव की आराधना, फिर बोलो किसी को, कुछ नहीं होने वाला। तो एक मनुष्य, गुरुदेव ने कहा कि यदि एक मनुष्य का रूपांतरण हो जाए तो संपूर्ण मानव जाति का रूपांतरण कर सकता है। और गुरुदेव ने कहा मेरे लाखों शिष्य चेतन हो चुके हैं। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर के अंदर रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए सभी में हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य, योग का मतलब मुक्ति, योग का मतलब होता है मुक्ति तक विकसित होना, अपना आत्म साक्षात्कार कर लेना, यही योग है, बाकी कुछ नहीं है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है, यही योग है। ईश्वर तत्व तक विकसित होना ही योग है। बाकी ये तो जो है फल है, ये ध्यान है, ये तो सारी चीजें फल है योग के। असली चीज तो वो है जो परमात्मा से मिल जाए। ये तो चीजें संसार में मिलती है ना, जैसे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके छोटे छोटे चीज, सब साइड्स कुछ चीजें डेवलप हो जाती है, तो पैदा होती रहती है। जैसे हम लोग पेट्रोल निकालते तो उसमें से डीजल भी निकल जाता है, उसमें से डामर भी निकल जाता है, मोम भी निकल जाता है, लेकिन असली स्वरूप तो उसको पेट्रोल है। जैसे हम लोग दही को मथते हैं तो अंतोगत्वा उसमें से घी निकलना, यही योग है। बाकी तो ये अन्य चीजें, छाछ बन जाना, मक्खन बन जाना, ये अन्य चीजें उसके उत्पाद है, साइड उत्पाद है। तो योग का परम लक्ष्य उस दही में से घी तक निकाल देना, यही योग का उद्देश्य है। इस शरीर रूपी ग्रंथ, इस शरीर में से उस आत्मा को विकसित करते हुए परमात्मा तक ले जाना, यही योग का उद्देश्य है। ऐसा मुझे समझ में आता है। बाकी तो फिर सब और भी गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहते हो योग के विषय में तो कह सकते हैं मंच पे। वैसे तो गुरु भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन अगर कुछ और भी कोई कुछ कहना चाहता है योग के विषय में। या और भी कोई जिज्ञासा है हमारे गुरु भाई बहनों से कुछ पूछने की, तो कृपया। बस यही पूछना था, क्योंकि हम प्रचार पे जाते हैं तब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा यूं, लेकिन फिर भी जवाब दे अंदर से गुरुदेव आवाज जवाब दे देते हो एक बार तो, लेकिन कहीं कहीं अनिल गुरु भाई जी, कभी ऐसा प्रश्न आया तो ऐसे बोल दिया करो, 15 मिनट ध्यान कर लो, सब समझ में आ जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यही जवाब रहता है मेरा, यही जवाब रहता है मेरा। बस यही पूछना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए अब सेशन का समय भी हो रहा है। अगर किसी को कुछ अपनी बात रखनी है, जिज्ञासा रखनी है, कुछ पूछना हो तो मंच पे उनका स्वागत है। नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई को, क्रांति चौधरी गुरु बहन ने हैंड रेस किया था। चलिए हिंगू जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, योग का मतलब
वैसे मैं मेरा व्यक्तिगत बताना चाहूंगी, मैं तो योग में आई थी दुखों से मुक्ति लेने के लिए। जब छोटे थे ना, बहुत छोटे, तब से मरने से बहुत डर लगता था कि माता पिता खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, भाई बहन से बहुत प्यार था, ऐसे करके ना। तो मेरे को तो लगता है कि दुखों से मुक्ति हो जाए ना किसी भी व्यक्ति की, भाई उसको हमेशा के लिए आनंद मिल जाए या सुख मिल जाए, इटरनल जो सुख होता है, शाश्वत सुख मिल जाए, ये भी एक योग का उद्देश्य हो सकता है। जैसे कि बुद्ध ने बोला है कि दुख है, दुख का कारण है, और उनका दुख दूर करने के उपाय भी उपलब्ध हैं। तो दुख दूर करने का उपाय क्या है? वो योग ही है। तो कोई भी आदमी दुखी नहीं होना, कोई भी आदमी दुनिया में दुखी नहीं होना चाहता, वो हमेशा हमेशा के लिए वो सुख ही प्राप्त करना चाहता है। तो वो योग से ही संभव है। एक छोटे स्तर पे बता रही हूँ मैं, और बड़े स्तर पे तो भगवान की प्राप्ति है। तो अगर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तब भी अपने को वही चीज मिलेगी कि अपना भाग्य अपने हाथ में होगा और अपन हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव। हमारे शरीर रूपी दर्पण का हमारे गुरुदेव के द्वारा सिद्ध योग जो हमको गुरुदेव फल दे रहे हैं, उस योग से हमारे शरीर रूपी दर्पण की पूरी सफाई हो जाती है और हम उनके उसी परम सत्ता में जाके हमारा मिलन हो जाता है। यही हमारे सिद्ध योग का थ्योरी है। एक बात और जोड़ रहा था मैं गुरु बहन, एक बात और जोड़ रहा था, फिर बुलाइएगा। भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर एक वाक्य बोला है, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, समभाव आ जाता है, निष्काम भाव प्रकट हो जाता है। दुख तो तब भी रहेंगे, दुख मनुष्य के जीवन से जाते नहीं है, दुख तो तब भी रहते हैं, लेकिन दुख की प्रति दृष्टि बदल जाती है। फिर हम कहते हैं कि मेरे गुरु का प्रसाद है, आया, चलो बहुत अच्छा हुआ। सुख आया, तभी बोलते गुरु का प्रसाद समझ के उसको ले लेते हैं। फिर उसमें हम लोग आसक्ति नहीं होती हमारी सुखों और दुखों के प्रति। तो समत्वम भाव, समत्वम योग उच्यते, ये भगवत गीता के अंदर बड़ी सुंदर पंक्ति है जो गुरुदेव ने भी एक जगह कहीं उल्लेख भी किया था। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।